क्या श्री प्रेमानंद महाराज की कहानी दोराहा बाबा जैसी है? जब दोनों किडनी नहीं है तो जिंदा कैसे हैं बाबा? क्या संत की विद्या के आगे हार गया है विज्ञान? पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर महाराज प्रेमानंद की वीडियो वायरल है। पंडित धीरेन्द्र शास्त्री की भीड़ से अलग एक संत वृंदावन में बैठा है जो शांति से जीवन जीने का एक अलग ही रास्ता दिखा जाता है। महाराज दावा करते हैं कि उनकी दोनों किडनी फेल है। रात 2 बजे जब अपने आश्रम से परिक्रमा के लिए निकलते हैं तो यह भीड़ उनका स्वागत क्यों करती है? छोटे बच्चों से लेकर बड़े बुजुर्ग तक सब उन्हें अपना भगवान क्यों मान लेते हैं? जिस संत का ना स्वांग है ना लाखों की भीड़ में वह कथा सुनाते हैं, फिर भी उनकी कहानी में ऐसा कौन सा सत्य है जो आपको यह कहानी सुनने के बाद वृंदावन जाने पर मजबूर कर देगी? ठाकुर देवकी नंदन महाराज जिनके चरणों में बैठकर वंदना करते हैं, विराट कोहली जिनके आगे घुटने के बल शीश नवाते हैं, जज फैसला लेने से पहले उनसे राय लेते हैं, मानो दुनिया को एक ऐसा संत मिल गया है जो आडंबर से दूर ज्ञान की गुफा में विज्ञान को चैलेंज दे रहा हो। इसलिए आपको हम पूरी सच्चाई सुनाएंगे और बताएंगे कि आखिर कौन है प्रेमानंद महाराज। यूपी के कानपुर में आज से 60 साल पहले बाबा का जन्म सरसौल नामक ब्लॉक के आखिरी गांव में होता है। सिर्फ 10 साल की आयु में प्रेमानंद महाराज अपनी माँ से कहते हैं कि माँ, मैं पढ़ाई नहीं, गीता पढ़ना चाहता हूँ, मैं रामायण को समझना चाहता हूँ, मैं भगवान को समझने के लिए उनकी साधना करने के लिए आश्रम जाना चाहता हूँ। माता पिता को लगता है कि बेटे को किसी ने कुछ कहा होगा या बेटे ने किसी संत की बात सुन ली होगी, पर महाराज का मन तो सिर्फ भगवान में ही लीन था। फिर क्या था, प्रेमानंद महाराज ने 10 वर्ष की आयु में ही घर छोड़ दिया और महादेव की नगरी काशी पहुंच गए। महाराज बताते हैं कि मैं वाराणसी में 4 बजे भोर में गंगा स्नान करता था और भिक्षा मांगकर अपना जीवन यापन भी किया करता था और प्रभु की नगरी में संतों के साथ रहकर ईश्वर भक्ति में ध्यान लगाया करता था। कहते हैं ना, इरादा अगर बड़ा हो तो हौसला भी चट्टानी होना चाहिए। भगवान को आना पड़ता है अगर भक्त की श्रद्धा में सच्चाई होती है। और यहीं से एक अज्ञानी बालक के महान संत बनने की कहानी की शुरुआत होती है। वाराणसी में गंगा की गोद में सोए प्रेमानंद महाराज के सपने में एक दिन भोलेनाथ दिखाई देते हैं और कहते हैं कि अगर तुम्हें भगवान से मिलना है तो तुम वृंदावन जाओ। फिर क्या था, महाराज ने दूसरे दिन वृंदावन के लिए रास्ता नाप दिया और जब वृंदावन पहुंचे तो जिंदगी ने दूसरा अध्याय लिखने की शुरुआत कर दी। वृंदावन में द्वारिकाधीश के दर्शन के दौरान प्रेमानंद महाराज फूट फूट कर रोने लगे। सत्संग राधा पल्लव से लगा और भगवान से आस्था ने उन्हें उम्र के साथ एक वरदान दिया। 35 साल की उम्र में उनकी तबीयत अचानक खराब हुई और बाकी आश्रमों में खबर पहुंची कि बाबा अब नहीं बचेंगे। डॉक्टरों ने रिपोर्ट देखा तो कहा कि बाबा आप सिर्फ 5 साल के ही मेहमान हैं, आपकी दोनों किडनी फेल हो चुकी है। बाबा को लगा 5 साल है तो भगवान की भक्ति करते करते मौत मंजूर होगी, पर जो हुआ वह किसी चमत्कार से कम नहीं है। पिछले 25 साल से महाराज अपनी दोनों खराब किडनी के साथ जिंदा हैं। वो क्यों है आपको यह भी बताते हैं। कुछ दिन पहले विराट कोहली बाबा से मिलने पहुंचे, उसके बाद गूगल पर लोगों ने खोजना शुरू किया कि कौन है प्रेमानंद महाराज। फिर सुप्रीम कोर्ट के वकील, बॉलीवुड के कलाकार, नेता, सांसद से लेकर अमीर गरीब सब मिलने पहुंचने लगे, पर बाबा को ना किसी का परिचय पता है ना किसी का इतिहास। बाबा के लिए सब एक जैसे होते हैं। दावा किया जाता है कि बाबा ना कोई चढ़ावा लेते हैं, ना कोई मदद देते हैं, ना ही किसी के प्रभाव में वीआईपी मुलाकात करते हैं। कुछ दिन पहले वृंदावन में रात्रि भ्रमण के दौरान 2 बच्चों का वीडियो वायरल हुआ। दोनों बच्चे बाबा से प्रभावित हैं और बाबा की आश्रम के साथ जुड़े हैं। उनका यह वीडियो देखकर आप अंदाजा लगा सकते हैं जो बच्चा 10 साल की उम्र में घर छोड़कर निकला था आज वह कहाँ है। कुल मिलाकर कहें तो स्वामी प्रेमानंद महाराज में कुछ तो ऐसी बात है जो आजकल के बाबाओं से उनको अलग बनाती है। आपको यह पूरी खबर कैसी लगी आप हमें कमेंट के माध्यम से बता भी सकते हैं।